आज उदयपुर में जो हमारे एक हिंदू भाई का किसी दो नौजवानों ने उसका कत्ल किया, मैं उसका खुला खुला कंडेम करता हूं। किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है कानून में। राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या जो कि बेरहमी से की गई, उसकी निंदा देश के कोने कोने में हो रही है। ना सिर्फ हिंदू बल्कि खुद मुसलमान आके कर रहे हैं। कोई भी उन अपराधियों के पक्ष में ट्वीट नहीं कर रहा, बयान नहीं दे रहा। हर मुसलमान चाहता है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीजेपी शासित कर्नाटक में एक 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उसके साथ मारपीट हुई, हमला हुआ, उसके कपड़े तक फाड़ दिए। क्या यह खबर आपने सुनी? क्या उसकी किसी ने निंदा की? क्या उसके ऊपर किसी ने ट्वीट किया? किसी हिंदू ने ट्वीट किया? नहीं किया, क्योंकि वो बच्चा मुस्लिम है। कर्नाटक के मंगलौर में यह घटना घटी है जिसकी फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यह मुस्लिम लड़का शयान जो कि क्लास 6ठी में पढ़ता है, और जब वो मदरसे से वापस आ रहा था तो करीब 9:30 बजे कृष्णापुरा के इलाके में उस पर हमला किया गया। मंगलौर की यह घटना है और उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आया। जरा सोच सकते हैं आप, 6ठी क्लास का ये बच्चा है, कितना समझदार होगा। इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? कुर्ते पजामे पहने हैं, सर पे टोपी है, तो क्या बस कपड़ों से पहचाने जाएंगे और इन पे हमले कर दो? जो उन लोगों ने किया उदयपुर में, वो उन्हें आप जरा देखिए, कितनी उम्र है उनकी, और उन्होंने इस बड़ी बेरहमी से कन्हैया लाल की जान ली। लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर था? इसके साथ हमला क्यों किया? इस पर हमला क्यों किया? इसे क्यों मारा पीटा? इसके कपड़े तक फटे हुए हैं। किसी हिंदुत्व ने आके इसकी निंदा की? उदयपुर के मामले की कोने कोने में निंदा हो रही है। मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। खुद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ने इस मामले की कड़ी निंदा की है, जिन्हें आप कहते हैं कि ये केवल और केवल मुस्लिमों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, केवल उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। जरा सुनिए असदुद्दीन का बयान। आज उदयपुर में जो हमारे एक हिंदू भाई का किसी दो नौजवानों ने उसका कत्ल किया, मैं उसका खुला खुला कंडेम करता हूं। किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है कानून में। सुना आपने? वो कह रहे हैं कि जो भाई कन्हैया लाल की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है, इसका मैं कंडेम करता हूं, और जिन्होंने ये इस हत्या को दिया है, जिन्होंने उसकी जान लिया, उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। ना सिर्फ असदुद्दीन बल्कि देश के हर कोने कोने से आवाज आ रही है कि इन्होंने जो किया वो बहुत ही गलत है। भले ही पैगंबर साहब की गुस्ताखी में नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है, जो अपशब्द कहे हैं, वो वाकई गलत हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें सजा दिलाने के लिए तमाम देशवासी उमड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपने हक की आवाज उठा रहे थे। उन नबी की शान में गुस्ताखी की है, इसके लिए सजा दिलाने के लिए मांग कर रहे थे। लेकिन यह कौन सा तरीका है जो रियाज और गोश मोहम्मद ने किया? इसकी निंदा हो रही है और मुसलमान कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी एक भी हिंदू ने, किसी हिंदू दल ने, सो कथित हिंदुत्व नेता ने, संगठन ने, दलों ने, किसी ने भी इस बच्चे के ऊपर हुए हमले की निंदा की? चलो, इसे तो बहुत बड़ी बात है, बच्चा मुस्लिम है, मैं समझ लेता हूं, ठीक है, वो नहीं कर सकते। लेकिन लखनऊ में एक दलित को बम से उड़ा दिया है, उसकी सोते हुए उसके खाट के नीचे बम लगा दिया जिसमें उसकी जान चली गई। फोटो देखेंगे ना आप तो आपका दिल झकझोर जाएगा, दिल फट के सामने आ जाएगा। इतनी भयानक फोटो है, मैं दिखा नहीं सकता आपको। क्यों? आखिर उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या ये हिंदुत्व जो नेता हैं, क्या जब भी आवाज उठाते हैं जब किसी हिंदू की जान किसी मुस्लिम द्वारा ली गई हो? क्या वो दलित हिंदू नहीं है? उसकी जान की कीमत नहीं है? मैं आपको एक नहीं, ऐसे दसियों नाम गिना दूंगा जो मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हुई है, जिनमें हिंदू भी नाम शामिल है और मुस्लिम भी नाम शामिल है। लेकिन ये केवल और केवल राजनीति करते हैं। इनके माइंड गेम को समझिए। अब राजस्थान के उदयपुर में घटना घटी है तो राजस्थान को ही ले लीजिए। अब से 5 साल पहले राजस्थान के राजसमंद में एक घटना घटी थी। मजदूर की हत्या करी थी शंभू रैगर ने। वही शंभू रैगर जिसे लोगों ने हीरो बना दिया, स्वागत किया, मालाएं पहनाई। क्यों? वो हिंदू एक मुस्लिम की हत्या करता है, मुस्लिम मजदूर की। वीडियो आपने देखा होगा, अब से 5 साल पहले खूब सुर्खियों में था कि कैसे उसे जंगल में ले जाता है, पहले कुल्हाड़ी से बड़ी बेरहमी से मारता है, बाद में उसे जिंदा जला देता है। क्या ये इंसानियत है? क्या ये इंसानियत का धर्म है? अगर आप इंसान है ना, तो सबसे पहले इंसानियत के धर्म को समझिए, उसके बाद आप हिंदू मुस्लिम बनिए साहब। आप राजसमंद में अगर शंभू रैगर मुस्लिम की हत्या करता है तो आप उसको माला पहनाते हैं?
वो हिंदू संगठन उसको पार्टी में स्वागत करते हैं, मंच पर ले जाते हैं, हीरो बनाते हैं, पोस्टर छपवाते हैं। और अगर गोश मोहम्मद और रियाज अगर कन्हैया लाल की हत्या करते हैं तो उनके लिए आप कहते हैं कि इन आतंकियों को इनका सरकलम कर दो, इन्हें जेल में डालो, इन्हें फांसी की सजा दो, इनको पकड़ा क्यों है? ये भेदभाव क्यों? अपराध अपराध होता है, किसी कौम से मत जोड़िए। अगर कौम देखनी है तो सबकी देखिए। वो गोश मोहम्मद और वो रियाज अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनकी सजा उन्हें कानून देगा। संविधान है, कानून है, न्यायालय है। ये इसी के लिए है ताकि कोई भी आदमी किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने जो किया उसकी सजा कानून देगा। लेकिन शंभू रैगर ने जो किया तो उन नेताओं ने उसे क्यों इसे हीरो बना दिया? आज जब कर्नाटक में बीजेपी शासित वो राज्य है, बीजेपी की सरकार है, उस 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर हमला होता है, आखिर उसका राजनीति से क्या लेना देना है? ये तमाम लोग आखिर उसके लिए ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? समझिए साहब कि राजनीति क्या चल रही है। वो दलित जो लखनऊ में मारा जाता है, खाट के नीचे सोते हुए बम लगा दिया जाता है, उसकी जान चली जाती है, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? उसकी जान किसी मुस्लिम ने नहीं ली इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना अभी तक एजेंडा फिर आप टीवी अखबार में देखने लगते। कोई हिंदू की जान तभी तक कीमती है जब तक कोई मुसलमान ना ले ले, और दलित की जान भी तभी तक कीमती है जब तक कोई मुसलमान उसे ना मारे। अगर किसी हिंदू ने उसकी जान ले ली तो आप टीवी अखबारों में नहीं पढ़ेंगे, आप तमाम ये मीडिया चैनल है ये आपको नहीं दिखाएगा। जरा सोचिए ये राजनीति से आपको कैसे भटकाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपको कैसे लड़वाया जा रहा है। क्या सरकार आपकी शिक्षा रोजगार व्यवस्था पे बात कर रही है, नौकरी पे बात कर रही है, बेरोजगारी पर बात कर रही है, सुरक्षा पे बात कर रही है, आर्थिक स्थिति पे बात कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा पे बात कर रही है, आरक्षण के मुद्दे पर बात कर रही है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं साहब, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन सरकार की वादा खिलाफी कम नहीं होगी। सुबह से शाम हो जाएगी वीडियो बनाते बनाते, लेकिन उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसकी निंदा करते करते आप थक जाएंगे। ये पक्षपात, ये धर्म की राजनीति, ये मजहब की राजनीति, रियाज और गोश मोहम्मद ने जो किया है वो गलत है और उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन इस चक्कर में आके अगर आप उनके पूरे के पूरे समुदाय को अगर आप गाली देंगे तो ये गलत है। क्या पूरा धर्म, पूरे समुदाय के लोग, पूरे धर्म लोग ऐसे ही होते, पूरी कौम के लोग ऐसे होते हैं? जरा सोचिए आप। जब कोई हिंदू किसी मुस्लिम की हत्या करता है तो उसको हीरो बनाया जाता है, मालाएं पहनाई जाती हैं, और जब कोई मुस्लिम हिंदू की हत्या करता है तो उसको गाली दी जाती है, फांसी की सजा की मांग की जाती है। जबकि होना यह चाहिए कि ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। धर्म के नाम पे इन्होंने जान ली जो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी। अगर आपको शिकायत है तो आप पुलिस प्रशासन के पास जाइए, टाइम लगेगा थोड़ा, सरकार के दबाव में मानते हैं, लेकिन हक से लड़िए। किसी की जान लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है, हक नहीं है। ये जो फासले पैदा होते हैं, जो दिमाग में ये जो बरगलाते हैं ना, दिमाग में जो कट्टरपंथी भरते हैं, यही राजनीति है, यही पार्टियां, यही राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर ये राजनीतिक पार्टियां बैलेंस होकर काम करें, किसी में भेदभाव ना करें, हिंदू मुस्लिम ना करें, तभी देश बढ़ेगा, तभी और आपके हमारे बीच भाईचारा बनेगा। लेकिन ये भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, ये नहीं चाहते कि सब कुछ सही हो और राजनीति खत्म हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इन तमाम नेताओं से आपकी क्या उम्मीदें हैं। क्या गोश मोहम्मद और रियाज ने जो किया उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए? क्या शंभू लाल के साथ जो नेताओं ने किया था क्या वो सही है? और हमें बताइए कि जो कर्नाटक के मंगलौर में जो हुआ है, जो 6 साल के 6ठी क्लास में पढ़ने वाले मदरसे से जो लौट रहे बच्चे पर हमला हुआ है, क्या वो सही है? उसकी निंदा क्यों नहीं हो रही? जरा बताइए और गौर कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।